अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं जिना एवेन्यू पे एक नई सुबह के साथ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हर व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी मेरा पसंद आएगा। आज का जो हमारा पॉइंट है वो रानी कोट है। इस वक्त जो है हम टूवर्ड सुपर हाईवे जा रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, सुबह बड़ी अच्छी है, ठंडी। नाश्ता भी हमने जिना एवेन्यू पे रुक के किया है। अगर मैं रास्ते की बात करूं तो कराची से तकरीबन कोई 5 घंटे का डिस्टेंस है और कोई 250 किलोमीटर है। ये इसका जो रूट है वो हम हैदराबाद टूल प्लाज़ा से होते हुए इंडस हाईवे से होते हुए रानी कोट पहुंचेंगे। तो आए चलते हैं, हमेशा की तरह हम भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। विदिन 15 मिनट्स में कराची हैदराबाद टूल प्लाज़ा पे पहुंच गया हूँ। ये सुपर हाईवे पे कंस्ट्रक्शन की वजह से एक डाइवर्जन बनाई हुई है DHA सिटी के पास। तो जब भी आप कराची से निकलें तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के रखें। तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइविंग के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह नूरियाबाद पे पहुंच गए और अभी तकरीबन हमें 80 किलोमीटर और जाना है हैदराबाद टूल प्लाज़ा तक। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 घंटे का मुसाफर तय करके हैदराबाद टूल प्लाज़ा पे पहुंच गए। अगर मैं कराची और हैदराबाद टूल टैक्स की बात करूं तो ये इन्होंने बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए। अगर हम स्ट्रेट जाएं तो हम हैदराबाद में इंटर हो जाएंगे, लेकिन सिंस कि हमें इंडस हाईवे पे जाना है तो हमने यहाँ से ये जो कैडेट कॉलेज वाला बोर्ड लगा है यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ से तकरीबन 111 किलोमीटर हमने जो है वो सफ़र करना है। तो हम इंशाअल्लाह ताला रानी कोट पे 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये लेफ़्ट पे मेरे जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी गुजरी है। इंडस हाईवे भी एक अच्छी एडिशन है अगर आपको टाइम बचाना है और हैदराबाद के शोर व गुल और हैवी ट्रैफिक से बचना है। और अगर आप अंदरूने मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो आप इंडस हाईवे से जाएं। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये कि यहाँ की ड्राइव जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की है। इस वक्त जनाब हम खानोट से गुज़र रहे हैं और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बाकी है। आजकल इंडस हाईवे पे जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अगर आप लोग नए साल के शुरू में सफ़र करते हैं या फर्स्ट क्वार्टर में सफ़र करते हैं तो बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी डाइवर्जेंस है। रास्ते में हमने सरसों के साग का खेत देखा। हम गाड़ी साइड में खड़ी करके खेत को विज़िट करने आ गए हैं। हमने सोचा आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि ये सारी खूबसूरती आपको कराची में देखने को नहीं मिलती। साफ़ सुथरी हवा, ना पोल्यूशन, ना ट्रैफिक का शोर। इसका मैं ड्रोन फुटेज भी लेने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कलर और ये खूबसूरती जो है ना, इसको कैमरे की आँख में जो है। ये एक जगह आती है सान, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो PSO का पंप है, उसके साथ ही हमने लेफ़्ट टर्न लेना है। ये नादिया अली एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, और रानी कोट का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है एक्चुअल में। और ये रोड जा रहा है, इस पे हमने तकरीबन अब 32 किलोमीटर ड्राइव करनी है। दोनों तरफ पे खूबसूरत खेत हैं, काफ़ी सरसों लगी हुई है। आज गलती से एक मिस्टेक हो गई, वो ये है कि मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड नहीं किया है। लेकिन आप लोग आएँ तो आने से पहले ये प्रिपरेशन ज़रूर कर लें कि आप लोग जो है ऑफलाइन गूगल मैप ज़रूर डाउनलोड कर लें।
तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर रोड आया है। अगर इस रोड पे फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इस रोड पे ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई रेस्टोरेंट या कोई शॉप है। तो आप जब भी आपका यहाँ आना हो तो आप अपनी तैयारी पूरी करके आएँ क्योंकि एक दफ़ा आप इंडस हाईवे से जब रानी कोट वाले रोड पे मुड़ जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जंगल और बियाबां है। इन दिनों इस रास्ते पे बड़ी हरियाली हुई हुई है और यकीनन ये बारिश के बाद जो है वो अल्लाह की नेमत हुई है कि ये एरिया जो है हरा भरा हो गया है। चले नीचे तरफ का बनाओ, हटाओ शेड। और यहीं से ऊपर चलते हैं या आगे चलें? रोड है आगे? क्या यहाँ गाड़ी जा पाएगी? बस हम आगे नहीं जाओगे। कह रहे हैं फोर्ट तो आगे। फोर्ट क्या है? रानी कोट फोर्ट। अच्छा आप ये देखें, आप लोग जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट हो गया है तो बड़ी आसानी से यहाँ लॉन्ग ड्राइव पे आया जा सकता है। रोड क्या बनाना है? जनाब तो फाइनली हम इतनी लंबी मुसाफत तय करने के बाद रानी कोट फोर्ट पर पहुंच गए और अब हमने वॉक शुरू कर दी है टूवर्ड्स फोर्ट। अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और हम भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। जनाब रानी कोट का एंट्रेंस जो है वो यहाँ से है। ये है जनाब इसका एंट्रेंस। ये जो है एंडोमेंट फंड ट्रस्ट है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ सिंध और यहाँ पर यकीनन जो है कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जनाब इसकी एक वॉल है, उस वॉल पे ऊपर चलते हैं और ऊपर से जो है इस क्ले को जो है इसको कैप्चर करते हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट असल जो है वो बर्ड आई व्यू से पता चलेगी और उसके साथ साथ ड्रोन फुटेजेस भी लेंगे और इस वीडियो में ऐड करेंगे।
ये है जनाब इसके ऊपर का व्यू जो मैं आपको बता रहा था। ऊपर से इस किले की जो हालत है वो कदरे बेहतर है। ये इसका एक व्यू है और ये इसकी सेकंड विंडो है। ये इस किले का एक और पिलर है, ये आप चौकी भी कह सकते हैं। यहाँ से एक डिफरेंट व्यू है। यहाँ तोपें लगी होती होंगी पहले ज़माने में। चले जी उस कॉर्नर पे चलते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे विज़िट करने वालों के लिए ये तो आसानी है कि ये ऊपर जो वॉल है इसको चौड़ा कर दिया गया है और आप यहाँ से आके उनके जो पिलर्स हैं या तोपगाहें जो पहले होती थी उनको आप व्यू कर सकते हैं। जनाब ये इसका थर्ड पिलर है जहाँ पे पहले ज़माने में जंगों के लिए तोपें प्लेस की जाती थी। इसका व्यू आप देखें, हर पिलर से एक अलग एंगल और अलग खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। इसके पांचवें और आखिरी पिलर पे चलते हैं। किले जो है ना काफ़ी स्ट्रेटजिक डिसीजन के बाद बनाए जाते थे और जंगों को और इलाके की कवरेज को मद्देनज़र रखते हुए पहले के जो लोग थे या उनके जो अफवाज थी बादशाहों की, वो इसको डिज़ाइन करती थे ताकि आप किले के चारों गिर्द पूरा इलाका जो है आप व्यू कर सकें और जंग की ही हिकमत अमली बना सकें। चलें जी अब वापस नीचे की तरफ चलते हैं और जो रानी कोट फोर्ट है इसके बाहर की, इसकी सराउंडिंग की, इसकी कैचमेंट एरिया की थोड़ी सैर करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए इन्होंने एक छोटा सा रिजॉर्ट भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप आएँ, स्टे करें, बैठें, चाय पिएँ, नमाज़ पढ़ें, बाथरूम जाएँ और फिर जो है वापसी का सफ़र शुरू करें। अभी हमारा सफ़र कंप्लीट तो नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने ग्रेट वॉल ऑफ रानीकोट पे जाना है और उसको कवर करना है। उसके बाद जो है हम अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। लेकिन जगह इतनी खूबसूरत, पुरसुकून, हवादार है कि यहाँ से इतनी जल्दी जाने का दिल नहीं चाह रहा। रास्ते में खूबसूरत व्यूज़ हों और मैं ना रुकूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें नीचे से एक चश्मा बह रहा है। अब आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है। ये ब्रिज की लेफ़्ट साइड थी आते हुए और अब मैं जा रहा हूँ राइट साइड पे।
कुछ ड्रोन फुटेजेस ऐड करने के बाद अब चलते हैं वॉल की तरफ और वॉल को एक्सप्लोर करते हैं। आप देखें, जब भी आप कराची से बाहर निकलते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कितना सुकून होता है, कितनी ताज़ी हवा होती है, आप फ्रेश हो जाते हैं। व्लॉग में तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ आकर देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ असल में आप उसको फील कर पाएंगे। थोड़ा सा कराची से डिस्टेंस ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 फ्यूल टैंक लगेगा मेरा अपना जो हिसाब है, यानी कि 60 लीटर पेट्रोल। लेकिन ये है कि ये जगह जो है, अगर आप बारिशों में आएँ या सर्दियों में आएँ तो ज़्यादा मज़ा है। पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ ये एक जगह कच्ची मिली है और ये भी यकीनन पानी की गुजरगाह होगी। जो हालात यहाँ के बता रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, वरना थ्रू आउट जो है वो रोड बना हुआ है और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत ड्राइव है। ये यकीनन किले का दूसरा हिस्सा है। वो जो हमने किला देखा रानी कोट, वो यकीनन बहुत छोटा था और पहले ज़माने में इतने छोटे फोर्ट नहीं होते थे। ये कुछ मज़ीद बाकी आते हैं, चलते हैं इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। मुझे जो लगता है ये किला वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और जो है ना वो यहाँ तक होगा, क्योंकि इसकी जो वॉल है सामने पहाड़ के ऊपर वो भी बता रही है कि ये अब एक बाक़ियात रह गई हैं, आसारे कदीमा का हिस्सा रह गया है। आए चलते हैं ऊपर की तरफ और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सीढ़ियाँ हमें वहाँ तक तो ले जाएंगी। आप ये देखें वॉल की जो लेंथ है, अगर मेरे कैमरे की आँख दिखा पा रही हो तो वो उस पहाड़ के ऊपर तक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक कवरेज कर सकते हैं। अब ये देखें, कहीं भी जाते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स को डिटेल में देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को और ख़ूबसूरत जगहें घुमाऊँ। हम थोड़ा सा वापस नीचे आएँ और वापस आने के बाद हमें इस वॉल को कवर करने के लिए दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रोन की मदद से पूरी कवरेज जो है वॉल की वो कर लूँ। आप देख रहे होंगे, ये देखें खूबसूरत व्यू किले का और ये उसकी सराउंडिंग, और ये है जनाब मेन वॉल का व्यू। कैमरे की आँख आसमान पे कुछ लिखा हुआ दिखा रही है। ऐसा लगता है कि आज आसमान पे अल्लाह पाक ने हज़रत अली का नाम लिख दिया है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखिए इनकी हिकमत अमली के किले ऐसी जगह पे बनाए जाते थे, व्यू जो है क्लियर हो कि दुश्मन की फ़ौजें कहाँ से आ रही हैं। यहाँ पर कवरेज करने के बाद जो है अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और हमें सामने वाला किले का जो हिस्सा है उसको एक्सप्लोर करता है। वॉल की दूसरी साइड खोजते हैं। इसकी हालत जो है कदरे बेहतर है और इसकी रेनोवेशन भी हुई है। ये है जनाब यहाँ से इसकी वॉल की एंट्रेंस। एक रास्ता ये भी जा रहा है, लेकिन सिंस कि अभी हमें वॉल कवर करनी है
तो हम ऊपर वाली साइड पे चलते हैं। अच्छा नहीं जाना, अभी हम बैक साइड पे निकल आए, हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा वॉल के लिए। ऊपर की तरफ जाके फिर वॉल का रास्ता आएगा, यहाँ से चलो ऊपर। ओ यस, इन लोगों का मुझे लगता है यहाँ पे गांव है। होए होए, जनाब तो ये है वॉल। इतना सफ़र हम तय करके आ चुके हैं और अभी भी इतना जाना है। इसकी थोड़ी सी हालत खस्ता है इस रास्ते की, तो यहाँ सा चढ़ने का थोड़ा सा चैलेंज है। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल में मज़ीद जो है मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आगे भी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और अभी वापस कराची भी जाना है। तो यहीं से ड्रोन उड़ाते हैं और आगे की कवरेज करते हैं। ड्रोन की फुटेजेस लेने के बाद अब हम चलते हैं वापसी की तरफ। ये है जनाब फाइनल व्यू इस किले का। किले की जो दीवारें हैं वो पहाड़ों से होती हुई एक्चुअल फोर्ट तक जाती होंगी। और वापस चलते हैं, रास्ते में कुछ रोड्स की और इंडस हाईवे की फुटेजेस ऐड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अभी नहीं कहता, वरना आप लोग नहीं देखेंगे। तो मैं फुटेजेस ऐड करने के बाद फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तरना भी एक चैलेंज है, पता है आप लोगों को, क्योंकि अब ये हालत देखें सीढ़ियों की, और अगर यहाँ से पैर स्लिप हुआ तो लेफ़्ट और राइट पे कोई सपोर्ट भी नहीं है। ये आ गया जनाब रानी कोट फोर्ट का एग्ज़िट और रेलवे का फाटक। ये इसकी निशानी है कि अब जो है हम वापस निकल गए और अगले 5 मिनट में हम इंडस हाईवे कनेक्ट कर लेंगे। सो हम इंडस हाईवे पे आ गए। अब थोड़ा सा लेकिन रॉन्ग वे जाते हैं, क्योंकि राइट पे ही हमारे होटल है और यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं और फिर वापस इंडस हाईवे पे हम चढ़ते हैं। ये सान सिटी के पास हमें एक छोटी सी नहर दिखी है, चलते हैं ज़रा इसके पानी को एंजॉय करते हैं। मुझे यहाँ लेनी तो ड्रोन की फुटेज थी, लेकिन ये परिंदे जो है वो ड्रोन को उड़ने नहीं देंगे। मेरे लास्ट जो व्लॉग था नूरानी का, उसमें भी परिंदों ने जो है वो मेरा ड्रोन क्रैश कर दिया था। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे से ही कवर करूँ,
और बाकी जहाँ परिंदे नहीं होंगे तो फिर मैं वहाँ जो है वो ड्रोन की फुटेज लेने की कोशिश करूँगा। देखने गाड़ी ना लगेगा, जगह निकाल लूँ। नीला नीला पानी है यहाँ पे। इसके साथ ही मेरा आज रानीकोट का सफ़र जो है वो कंप्लीट हुआ है। मेरे इस व्लॉग को कम्प्लीटली देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें, ताकि मैं आपको पाकिस्तान के साथ साथ जैसे मैंने लास्ट टाइम एक मलेशिया का ट्रिप किया था तो इंशाअल्लाह ताला एक कोई इंटरनेशनल ट्रिप भी इसी साल करूं और आप लोगों को दिखाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई एपिसोड या आने वाले व्लॉग्स ना मिस हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।